नमस्कार, आप सभी का स्टार सिटी भारत में स्वागत है, जहाँ पे सभी पुलिस गलत कार्यों के लिए पुलिस को निंदा करते हैं, वही हम भी करते हैं और लगातार करते रहेंगे। जहाँ पे गलत है वहाँ पे निंदा मैं करूँगा और जहाँ पे सही है उसका सराहनीय भी करूँगा। कुछ इसी तरह से पुलिस तो कुछ अच्छा काम किया नहीं है, कुछ परसेंट अच्छा है, लेकिन ये पुलिस की सराहनीय नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस अपने तरफ से तोपचार्ज दिखाने वाले नहीं किए हैं। मैं आज से करीब 4 महीने पहले एनसीडब्ल्यू में कंप्लेन किया हुआ था और एनसीडब्ल्यू का रिजल्ट यही था कि 29 जनवरी को मेरा हायरिंग था और हायरिंग के समक्ष पुलिस वाले को तोपचार्ज थाने वाले को एनसीडब्ल्यू के पदाधिकारी ने जमकर बरसे। ठीक है, उसके बाद पुलिस वाले हरकत में आए तोपचार्ज थाने वाले और अंततः उन्होंने एफआईआर दर्ज किए। जो भी आवेदन मेरे घर वालों के द्वारा दिया गया था उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इस पर पुलिस की सराहनीय हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं एनसीडब्ल्यू के पदाधिकारी और एनसीडब्ल्यू विभाग को, जिन्होंने उनको एफआईआर करने का निर्देश दिया और उनके निर्देश पर एफआईआर हुआ। खैर, जिस दिन का था इंतजार वो दिन आ गई और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। अब किनके किनके नाम पर हुई है ये तो हम इस वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, ना अगला वीडियो पर भी बता सकते हैं, ना और कुछ वीडियो पर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो सेफ्टी होती है। ये प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए भी और मेरे दृष्टि को भी देखते हुए भी इसको हम प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, क्योंकि नाम उजागर करना सही नहीं होता है। हालांकि जो मुजरिमें हैं वो बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि पुलिस के गिरफ्त में होगी, और ना अगर पुलिस फिर से मिली भगत करके काम करेगी तो अपराधी को अगवाई कर देगी कि आप लोग घर से बाहर रहें, हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह अक्सर होता ही रहता है और चलता ही रहता है, क्योंकि तोपचार्ज थाना का पुलिस प्रशासन का यही काम रहता है और मेरे विपक्ष हरदम काम किए हुए हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों में, बड़े से बड़े बातों पर इन लोगों के खिलाफ मैं बोलते रहता हूँ, इसीलिए इन लोग का शरीर धूप के दिनों के जैसा लू लगा हुआ रहता है मेरे प्रति। खैर, कोई बात नहीं है, जब कानून की लाठी लगती है तो सबकी बैंड बजती है। और कुछ न कहते हुए मैं एक फोल्ड तोपचार्ज थाना का बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे उन लोगों ने अक्टूबर माह पर लिखित आवेदन देकर उन लोग न्याय की गुहार लगाए हुए थे, लेकिन अक्टूबर से फरवरी 5 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। इस पर बिल्कुल 0% का कार्रवाई किया गया था, जिससे असंतुष्ट था हम लोग। और मैं अक्टूबर माह पर देने के बाद जब 10-15 दिन देखा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसके बाद मैं एनसीडब्ल्यू पर दिया हुआ था और एनसीडब्ल्यू का बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को एक फॉल्ट बताना चाहता हूँ इस पेपर के माध्यम से। हालांकि पेपर तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि एफआईआर पेपर है, सभी का नाम दर्ज है इस पर। इसमें एक 2 महिलाएं हमारे घर से गई थी पुलिस स्टेशन। मैं आप लोगों को एक अनुभव डेट बता दूं, हालांकि इस पे तो साफ डेट दिखा हुआ है, लेकिन उस मुजरिमों तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं इस डेट को। फरवरी माह पे ही गई हुई थी दोनों, और इस पे एक चीज़ लिखा हुआ है, एवं दिनांक फलना डेट को विलम्ब से आवेदन दे रही हूँ, विलम्ब से आवेदन दे रही हूँ। ये हमारे घर वालों के द्वारा लिखवाया गया है उस पेपर पर, विलम्ब से आवेदन दे रहा हूँ। मैं और एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, विलम्ब से आवेदन दे रही हूँ, ये चीज़ लिखवाया गया है इस पेपर पर। ये बड़ा ही फोल्ड की बात है। विलम्ब से आवेदन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको अक्टूबर माह पर आवेदन दिया था थाने वाले, पुलिस के कर्मचारियों और पुलिस विभाग को बदनाम करने वालों। मैं अक्टूबर माह पर आप लोगों को मेरे घर वालों के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन उस आवेदन को आप लोग छुपा दिए थे।
कहीं गुम कर दिए थे या तो आप फाड़ दिए थे उस आवेदन को, इसलिए इस आवेदन पर लिखवाया है कि मैं विलम्ब से आवेदन दे रही हूँ। आप लोग का पॉइंट, आप लोग जितना हवा में चलते हैं ना, उतना मैं आकाश में चलता हूँ। क्या साबित करवाना चाहते हो इस विलम्ब से दे रही हूँ इसको लिखवा के? क्या न्यायालय पर इसको फॉल्ट साबित करेगा? ये तो साफ तरीके से हम लोग न्यायालय पर जवाब देंगे। जब न्यायालय पे केस चलेगा तो उस पर मैं साफ तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूंगा अपने अधिवक्ताओं के द्वारा कि ये तो पुलिस वालों का दबाव से लिखा गया है। ये पुलिस वाले कहे हैं कि इसको विलम्ब से लिखिए ताकि उन लोग का काला चिट्ठा न खुले, क्योंकि उसका भी मेरे पास जो आवेदन है, जो मैं पहले अक्टूबर माह पर 12 या 14 अक्टूबर को मेरे घर वाले थाने वाले को दे रहे थे, उसका भी मेरे पास है। भले रिसीविंग नहीं है, उन लोग रिसीव नहीं किए हुए थे इस पेपर को, आश्वासन दिए थे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए। उसका भी मेरे पास पेपर है, जेरोक्स पेपर मेरे पास है। न्यायालय पर मैं सबमिट करूंगा जरूरत पड़ने पर, लेकिन इस चीज़ को फोल्ड नहीं जाने दूंगा। जो आप लोग फोल्ड इसको निकाले हैं ना, इस चीज़ को फोल्ड मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जितना हवा पे आप लोग चलते हैं उतना आकाश में हम चलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जानकार व्यक्ति से आप लोग इस तरह से लिखवा लेंगे। किसी महिला आपके थाने पर जाएंगे और आप दबाव से लिखवाएंगे। आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होंगे, उस सीसीटीवी कैमरा को इस डेट को निकालने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं करूंगा, वो मैं अधिवक्ताओं से बहस करवाने का काम करूंगा न्यायालय पर, और न्यायालय अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर ये संभव है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, बड़े स्तर पर ये पुलिस के कर्मचारी ले आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। लेकिन होशियार डिजिटल ज़माने पर ये सेंट्रल में मोदी जी की सरकार पर सब डिजिटल हो चुके हैं, सभी को जानकारी सभी चीज़ का है। तो आप लोग इस तरह से वर्दी का दुरुपयोग ना करें तो ही ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर से NCW के पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विषय को लेकर कि इनका मदद से हमारे ये काम बन पाया है, और आगे भी NCW पर भरोसा बना रहेगा। मैं हर बार कहा हूँ कि जो उचला अधिकारी है वो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस थाने के पुलिस हो, चाहे तो ब्लॉक स्तर के BDO हो, या तो पंचायत स्तर के पंचायत सचिव हो या मुखिया हो, यही सब भ्रष्ट हो सकते हैं। बाकी ऊंचे लेवल के कोई भी पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हों। वो लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, क्योंकि वो लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग पढ़ लिख कर बनते हैं, और इन लोग तो घूस देकर बनते हैं। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।